आगामी सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार लगातार जो है विकास के कार्य कर रही है। धर्मनगरी अवंतिका उज्जैनी में शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पीजीबीटी कॉलेज ग्राउंड में संगीत महाविद्यालय बनाने की तैयारी। पर्यावरण प्रेमियों ने इसको लेकर आपत्ति जताई है। ये आपत्ति क्यों जताई है, तमाम जो सवाल हैं उसके जवाब हम पर्यावरण प्रेमियों से ही जानेंगे, क्योंकि एक बड़ा संकट उनके ऊपर आन खड़ा हुआ है। उनके द्वारा बनाया गया बीते 3 सालों में एक 700-800 पेड़ों का लघुवन अब जो है उनका आरोप है कि जो प्रशासन है वो उजाड़ने की तैयारी में है और उसी भूमि पर संगीत महाविद्यालय बनाने की तैयारी की जा रही है। पर्यावरण प्रेमी जो हैं उनसे सीधा बातचीत करेंगे कि क्या आखिर कारण है, किस संस्था के माध्यम से उन्होंने इस लघुवन को तैयार किया। ऐसे कितने लघुवन हैं जो पूरे शहर भर में तैयार किए गए। सर, क्या संकट आन खड़ा हुआ है? जैसे आपने चर्चा की शुरुआत सिंहस्थ से की, तो हम भी हमारे काम की शुरुआत सिंहस्थ के पूर्व से शुरू हुई थी। हम पिछले सिंहस्थ 2016 के सिंहस्थ के पूर्व जितने भी यहाँ पर संत लोग आए थे, जितने भी पंडाल लगे थे, हम सब उनके पास गए थे कि पिछले 3 सिंहस्थ से शिप्रा में जल नहीं है, हम उधार के जल से सिंहस्थ महापर्व मनाते आ रहे हैं, तो इस पे एक विचार किया जाना चाहिए। तो उनको ये बात लगी कि ये तो बहुत सच में चिंतनीय बात है। तो उन्होंने शासन प्रशासन से चर्चा की और उन पर दबाव बनाया कि अगले सिंहस्थ 2028 तक शिप्रा को वापस लाने के प्रयास किए जाएं। आज खुशी की बात है कि आज के वर्तमान हमारे सीएम साहब ने घोषणा कर दी है कि अगला सिंहस्थ वो शिप्रा के जल से ही कराएंगे। तब हमसे पूछा गया था संतों के द्वारा कि एक संभव कैसे है, क्योंकि यह नदी कोई शिप्रा नदी जो है कोई बर्फ़ के पिघल के बनने वाली नदी नहीं है, इसको पुनर्जीवित कैसे किया जाए। तो हमने उनको सुझाव दिया था कि जब तक जंगल नहीं होंगे तब तक नदी जीवित नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो मैदानी नदियाँ होती हैं ये पेड़ों से बनती हैं, पेड़ों से पानी ज़मीन में उतरता है, ग्राउंड वाटर होता है, तभी नदियाँ बनती हैं। तो इनका आधार ही पेड़ हैं। यदि पेड़ नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे, तो आप नदी को ज़िंदा नहीं कर सकते। तो फिर 2016-17 से लगातार हम लोगों को अवसर मिला और हमने शिप्रा तट पे जो है 3.5-4 लाख पौधे लगाए थे, जो आज घने जंगल बन चुके हैं। कोविड के बाद उसमें थोड़ा सा ब्रेक आ गया, तो लेकिन हम लोग नहीं रुके। हमको चूँकि उतनी बड़ी ज़मीनें नहीं मिल रही थी, तो हम छोटी छोटी ज़मीनें ढूंढ रहे थे। तो हमने छोटी छोटी ज़मीनें ढूंढ के करीब 6-7 ऐसे छोटे छोटे लघुवन बनाए हैं। एक हमने कुछ जो नगर निगम की कॉलोनीज़ के जो गार्डन होते हैं कुछ वहाँ बनाए, और कुछ हमने यहाँ 3 बुद्धान हमने यहाँ पीजीबीटी कॉलेज में और साइंस कॉलेज में बनाए। तो ये 2022 सितंबर में हमने ये पौधे लगाए थे। 2 साल 2.25 साल मुश्किल से हुए हैं और आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरे साल निरंतर इनकी देखरेख करना, इनको पानी देना, गर्मियों में विशेष तौर पर जो है इनकी केयर करना ताकि पौधे मरे नहीं। तो 90% से ज़्यादा हम लोगों के पौधों का सर्वाइवल रेट है। तो अब जब ये हमको सूचना मिली, फ़ोन आया था कि भाई आप अपने पौधों को शिफ्ट कर लीजिए, तो शिफ्ट कर लीजिए। इतने सारे पौधों को शिफ्ट करना कोई आसान नहीं, 1-2 पौधे नहीं है। दूसरा, इनको शिफ्ट करने के लिए ज़मीन कहाँ है। तीसरा, उसके लिए साधन कहाँ है और क्यों शिफ्ट कर लीजिए। सर, जब ये जो पौधे लगाए गए थे आप लोगों के द्वारा, कितनी संख्या में लगाए गए थे और क्या उस समय सामंजस्य नहीं बिठा पाए थे आप लोग, जो जिसकी भूमि है ये? हमको ये भूमि पीजीबीटी कॉलेज के द्वारा उनकी सहमति से सरी है। जब आपके कॉलेज में भी ग्रीनरी रहने ही वाली है तो आप इनको काटेंगे, फिर कॉलेज बनेगा और फिर आप नए सिरे से ग्रीनरी बनाएंगे। तो आप आज ही अपनी प्लानिंग में जो ग्रीनरी वाला एरिया उसको ग्रीनरी रहने दें, बाकी जगह पे कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं कर सकते, क्यों काटना है। हमारा प्रश्न तो ये है कि सबसे पहले तो आपको काटना क्यों है। और भी पर्यावरण प्रेमी हमारे साथ हैं जो पेड़ों को पकड़ के खड़े हुए हैं और एक आस्था जुड़ी हुई है इन पेड़ों से, क्योंकि इनको पौधों को यहाँ पर लगाया गया था, जिसके बाद अब इन विशाल रूप ले लिया है। क्या आस्था जुड़ी हुई है इनसे, पकड़ के खड़े हुए हैं, क्या संकट आ? हमने ये पौधों को हमारे बच्चों की तरह पाला है। हम पौधों को अपने हाथों से मिट्टी में लगाया था और आज ये हमसे भी दुगनी तिगनी हाइट पर पहुंच चुके हैं। तो हमारा बहुत इमोशनल अटैचमेंट है इनके साथ में, कि हमने इनको एक बहुत हमारे प्यारे बेबीज़ की तरह जैसे हम ट्रीट करते हैं, हमने इनको हमेशा वैसे किया है। गर्मियों में समय समय पे आकर पानी पिलाना, ठंडियों में इनकी देखरेख करना, आके कोई पौधा सूख रहा है, कई पौधे में कहीं पे वो सपोर्ट के लिए डंडी लगाना है, कोई जो सूखी पत्तियाँ हैं उनको हटाना है। तो हमने समय समय पर आकर इनकी उतनी देखभाल करी है। तो हम बहुत ज़्यादा ही इमोशनल कनेक्ट हैं इन सब चीज़ों से। इमोशनल कनेक्ट हैं।
आज पौधे आप लोगों के सामने अब संकट आन खड़ा हुआ है कि ये नहीं रहेंगे, क्या मन के भाव में क्या संदेश देना चाहते हैं उन जिम्मेवारों को जिन्होंने एक आदेश दे दिया फ़ोन पर कि इसको शिफ्ट कर लीजिए? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये सुन के, तो हृदय में बहुत पीड़ा हो रही है कि पेड़ कटने वाले जिनको हमने बड़े ही उत्साह के साथ लगाया था कि हमारी आगे चल के रक्षा करेंगे, हमारे देश के लिए काम आएंगे, लेकिन अब जो हमें सुनने को मिल रहा है कि पेड़ कटेंगे, तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। निराश हैं वो छात्र, वो लोग, वो पर्यावरण प्रेमी जिन्होंने इन पौधों को हर रोज़ यहाँ पर आके पानी दिया और आज इन पौधों ने पेड़ों का रूप ले लिया। सनातन में तो ये भी कहा जाता है कि एक पेड़ जो है वो 10 पुत्रों के समान होता है और ये जो विशाल जंगल आप देख रहे हैं लघु वन, यहाँ पर सभी तरह के जो पेड़ पौधे हैं वो चाहे फल हों फूल हों, सभी तरह के पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं और ऐसा एक लघु वन नहीं, पूरे शहर भर में आधा दर्जन लघुवन पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा लगाए गए हैं। आज ये जो लघुवन है अब इनकी शुरुआत के लिए चेतावनी पर्यावरण प्रेमियों को दे दी गई है। पर्यावरण प्रेमियों का स्पष्ट संदेश है कि अगर इन पेड़ों को यहाँ से काटा जाता है, शिफ्ट किया जाता है तो हम चिपको आंदोलन करेंगे और साथ ही हमारी सुनवाई नहीं होती है तो इसके लिए चाहे जो करना पड़े हमारी सुनवाई नहीं होती है तो इसके लिए चाहे जो करना पड़े